Yes, very good morning, everyone. Good Good morning. morning. Very good morning and welcome all to the magic session. वेलकम So, कैसे हैं आप सब? बस बहुत ठीक है। बढ़िया। Very nice. तो चलिए, we will start our day by saying, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. बेस्ट आज डे तो ऑफ माय मजा लाइफ। आने वाला है। आज तो आज मजा। तो बहुत मजा आने वाला है। जी, तो चलिए हम सब अभी जो प्रश्न पूछ रहे थे अभी पूछते हैं, प्रेयर कर लें, सेशन स्टार्ट होने दें फिर पूछते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम सभी प्रार्थना में जुड़ते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, बहुत सहज सरल तरीके से बैठ के अपने ईश्वर को याद करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि मैं अपने सभी काम सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन परम पिता परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का, या जिस भी धर्म या संप्रदाय को आप मानते हैं, उनको धन्यवाद देते हुए मैं सभी गुरुओं का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरा ध्यान रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सुंदर स्वास्थ्य का, कि समय से यहाँ पे आके जुड़ जाती हूँ और अपने सारे काम सुचारू रूप से संपन्न कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ इन पंच तत्वों का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम सभी बने हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, अपने गुरुओं का, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल डेटा, वाईफाई और सभी चार्जर्स का, जिसके कारण ये सभी सेशंस संपन्न हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मैजिक बुक का और रोंडा वन का, जिन्होंने हमें जादू के प्रति सचेत होना सिखाया और अवेयरनेस में लाके पॉजिटिविटी में रहना सिखाया, बताया कि कैसे हर चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है और अवेयरनेस में रह के अपने सारे सपने सच करना सिखाया। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम सभी अपने पाम्स को रब करेंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने सिर पे हाथ रख के अपने आप को आशीर्वाद देंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम अ पावरफुल सोल। और इन हाथों से उस गर्मी को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने आप को हक करेंगे और जब भी आप सहज महसूस करें अपनी आंखों को धीरे से खोल लें, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि स्पेशली प्रेयर के टाइम अपने आप को म्यूट रखा करें। जो भी लोग नए जुड़ते हैं तो स्टार्टिंग में म्यूट कर लें अपने आप को। किसी ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी क्या, अनुष्का जी या सपना जी, बीच में कुछ? जी नहीं चालू करी। चलिए, थैंक यू। मिताली जी, आपका प्रश्न था, तो एक सेशन को स्टार्ट करने का एक सिस्टम है, थोड़ा सा प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, तो हम पूछते हैं बाद में कोई प्रश्न या कुछ बताइएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जो बोल रहे थे तो उसमें पे में फर्स्ट वाले में पहले अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है कैपिटल लेटर्स में, फुल नेम, और सेकेंड वाली लाइन में आपको अमाउंट इन वर्ड्स लिखना है, शब्दों में अमाउंट को लिखना है, और उधर जो एक और ब्लॉक है उसमें नंबर्स में लिखना है अमाउंट जो है, ठीक है? तो जी, सेशन को स्टार्ट होने दें, उसका वेट करें, उसके बाद पूरा टाइम हम लोगों के पास रहते ही है। थैंक यू सो मच जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग यूट्यूब में देखते हैं। हमने देखा 300-400 व्यूज होते हैं, बहुत खुशी होती है देख के कि यूट्यूब में इतना लोग व्यूज देख करते हैं वीडियोस को, और वेट लगा रहता है, लोगों का पर्सनल पे भी मैसेज आते हैं,
व्हाट्सएप यूट्यूब में वीडियोस मांगने के लिए। तो थैंक यू आपका कि आपने यूट्यूब पे डाला, जी क्योंकि मैंने एक्सेप्ट मेरे पास चैलेंज आया था जो मैंने लिखा भी था, और जी मैंने अपने आप को बहुत बहुत वो करके फिर मैंने कहा चलिए चैलेंज तो लाइफ के हैं, पर अच्छी बातें अच्छी होनी चाहिए। आज सुबह ही मैंने मैजिक बुक से ही मेरे को बहुत बड़ी ताकत मिली। मुझे आज पहली बार पता चला कि ये कितनी बड़ी चीज है जो मैं समझ नहीं रही थी। मतलब जैसे अंशु जी ने से कहा कि आप 1 मिनट, भूमिका जी आप 1 मिनट हैंड रेज करिएगा, क्योंकि यूट्यूब में ना फिर हम ही दिखते हैं और जो स्पीकर बोल रहा है स्पीकर पता नहीं चलता। आप एक बार हैंड रेज करिए, 1 सेकंड। तो कहती कि मतलब जो समय आया वो अच्छा तो नहीं था, पर मैंने जैसे आज सुबह के मैजिक बुक में ही बोला गया एनी एक्सेप्ट चैलेंज, मैंने उसको स्वीकार किया। और ये लाइफ का एक पार्ट है जो हम बहुत देर में स्वीकार करते हैं, पर करना पड़ता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिक बुक का बहुत 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 थैंक यू, आप लोगों का बहुत थैंक यू, क्योंकि 2 दिन में हिम्मत लाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने इस बात को इसी से ही स्वीकार किया, और इन आपके ही लोगों के शब्दों में मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली, जो मैं फिर से यहाँ पर आ गई और मुस्कुरा भी रही हूँ। मतलब मैं ये मान रही हूँ कि वो खुश हैं और बहुत खुश हैं। इसके साथ साथ बहुत बहुत thank you। बहुत बहुत धन्यवाद भूमिका जी। और हम सभी की प्रेयर्स आपके साथ हैं। पता चला, हम लोगों को बहुत दुख हुआ। आपकी हमारी प्रेयर्स आपके साथ हैं, और आप बहुत हिम्मत से काम लीजिए। स्टे स्ट्रोंग, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू थैंक यू। जी। तो अब हम लोग अपनी अगर जर्नी को, इस बुक को अगर 4 हिस्सों में बांटें, तो अब हम लोग 3/4 स्टेज पे चल रहे हैं। आधी से ज्यादा बुक हम लोगों ने पार कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ सपने सच जरूर हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ मैजिक जरूर क्रिएट हुए होंगे। तो अगर हुए हैं तो चैट में लिखिए यस, या अगर नहीं भी हुए हैं तो नो लिखिए, क्योंकि अभी हम लोग 3/4 जर्नी में चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट कुछ ही दिनों में हमारी बुक ये समाप्त होने वाली है। तो आप चैट में लिखिए कि क्या कुछ मैजिक्स अगर क्रिएट हुए हैं तो यस, और अगर किसी को कुछ नहीं इससे फर्क पड़ा तो लिखिए नो। तो हमें भी पता चलेगा कि टीचिंग्स हमारी सही जगह पे जा रही हैं, या आप लोग कुछ उससे ले पा रहे हो या नहीं, या कैसे चेंज करने की जरूरत है ना। और इसके बाद फिर वही है कि कल से रोज बहुत शेयरिंग्स चाहिए हमको, तो हमें मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, मुझे भी पता चलता है कि आप लोग किस क्षेत्र में क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो थैंक यू सो मच। जितने लोगों को भी यस 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 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आपके लाइफ में भी जादू होने शुरू हो गए हैं। तो आप शेयर भी करिएगा जरूर, बिल्कुल हेसिटेट मत करिए, इंट्रोवर्ट मत फील करिए अपने आप को। प्लीज कम अप। यही प्लेटफॉर्म है, बाकी जगह तो 250-300 लोग होते हैं, वहां पे नहीं हिम्मत पड़ती बोलने की। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने शुरू करा है बोलना, और अच्छा लग रहा है। तो उस चीज को कंटिन्यू करिए, और आपको ये ओपन प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी बातों को बोल पाने का। बहुत से लोग होते हैं जिनको हेसिटेशन होता है, क्या शब्द यूज करें, कैसे बोले, नहीं समझ में आता है। तो इट इज आज का मैं ओके। आपको बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, मतलब आप फिर पर से वो एक बार मेरे हैंड लिए रेस करिएगा, हमको पता भी नहीं चलता क्योंकि ये स्क्रीन पे दूसरी तरह से आ रहा होता है, तो हम आपको पिन कर नहीं, सकते ठीक हैं। है, जी। जी। ठीक। छोटी सी बात बता रही हूँ कि मैं अपने मेरे घर के आगे पार्क है, तो मैं वहाँ बाल काटने के लिए गई थी, कंघा गिर गया मेरा। तो मैं दो मुझे मेरी आंखें थोड़ी वीक है, मुझे लगा मुझे नहीं दिखा, इनको दिखेगा। और फिर मैं 2 बच्चों को ले गई अपने घर के, उन्हें दिखाया, नहीं दिखा उन्हें भी। फिर मैं गई पार्क में और मैंने बोला थैंक यू मेरा कंघा मिल गया, मुझे लेके जा रही हूँ। ठीक वही चीज हुई, और मेरे को मतलब लगा कि हाँ, ये बहुत ताकत है। नहीं, आज सुबह बिल्कुल से मुझे होता है। इतनी ज्यादा पावर मिली जी। कि बहुत अच्छा। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल है, ये सब है। आप इसमें बस बिलीव करिए, विश्वास होने लगा होगा तो क्रिएट भी होने लगे होंगे मैजिक्स अपनी लाइफ में। आप इस चीज को फील करिए, देखते हुए चलिए, तो जरूर मैजिक्स आपको दिखाई देंगे, है ना। और हमारे साथ तो कल एक और मैजिक हुआ कि मैजिक चेक तो हमने अभी लिखा, अभी बनाया, लेकिन कल हमने रियल में एक बहुत बड़ा मतलब चेक भरा। तो हमने कहा लो, चैप्टर भी आज यही था, कुछ फर्नीचर बन रहा है घर में, उसमें हम ही को चेक भर के देना था। तो हमने कहा लो, वो एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही थी कि वहां पे नाम लिखा, उनका अमाउंट भरा, लेकिन हाँ हमको पे करना था, तो हमने वो चेक करके दिया। वही दिन था चेक वाला, और वही चेक असली में भी भर के दिया, है ना। तो अब हमारा चैप्टर आगे ऐसे शुरू होता है कि अब जो हमने थैंक यू की कमाई इतनी सारी इकट्ठी कर ली है,
अपने पर्सेज अपनी जेबें भर ली हैं थैंक यू करते हुए। तो अब हमारे पास थैंक यू खर्च करने का समय आया है कि हमारी जो भी चीजें हैं, कुछ भी बातें हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे हम अपना थैंक यू लगाएंगे, पैसे की तरह उसको खर्च करेंगे और वो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंप्लेंट्स और उसकी बात होती है, तो एक छोटी सी कहानी फिर से बताना चाहते हैं आपको 2 मिनट की। हम लोग हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हर एक चीज की कमी खोजना चाहते हैं, बुराइयां देखते हैं कि किसी ने कुछ बनाया, खाने का हो चाहे पेंटिंग हो चाहे कुछ भी चीज हो, तो इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। और अगर कोई कहे कि तुम सही करके बना दो अच्छा, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो इसी तरह से एक बहुत बड़ा फेमस पेंटर था किसी शहर में, उसने एक पूरे शहर की बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई। उसमें सभी कुछ था, एनिमल्स थे, फूल पत्ती बर्ड सब कुछ था। और उसने एक सड़क पे किनारे लगा दी वो पेंटिंग बहुत बड़ी, और उसने लिख दिया साइड में कि इस पेंटिंग में जिसको जो भी गलती दिखाई दे, उसको वहां पे सर्कल कर दो, आइडेंटिफाई कर दो। पूरे दिन उसने लगा रहने दिया, 24 घंटा। फिर अगले दिन देखता है कि वो पूरी पेंटिंग, फुल पेंटिंग ऐसे सर्कल सर्कल से भरी हुई है। सबने खूब गलतियां निकाली, नुक्स निकाले, ये गलत है, चिड़िया ग्रीन कलर की थोड़ी ना होती है, कुछ भी सोच सोच के सबने सर्कल्स बना दिए, उसको पूरा उससे भर दिया। ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया पेंटर ने। फिर उसने नेक्स्ट डे सेम वैसी पेंटिंग बना के रखी और लिखा कि इसमें जो भी गलतियां हैं उनको आप सही कर दो। ठीक है। तो सब लोगों ने देखी वहां, फिर वो पढ़ा मैसेज कि सही करना है, सही कैसे होगा ये तो पता नहीं मुझे। तो देखा उसने फिर नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद कि उसकी वो दूसरी वाली पेंटिंग एज इट इज रखी हुई है। किसी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसमें सही करने की बात थी। तो ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कंप्लेंट्स तो फटाफट ढूंढ के उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, लेकिन जब उसको बोला गया कि इसको सही करो, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, कैसे करा जाएगा पता नहीं। सब तो पेंटर्स नहीं थे ना, नहीं पेंटिंग कर सकते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि कंप्लेंट्स ढूंढने के बजाय अपनी जीवन में भी जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करिए, या अगर कुछ सही कर सकते हैं तो उसको सही करने की कोशिश करिए। हाँ जी। ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है 18वां दिन, जादुई कार्य सूची, डे 18, मैजिकल टू डू लिस्ट। यहाँ पे इस पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, तो कुछ बैलून्स हैं और नीचे आप देखिए एक लिस्ट जैसी, एक पेपर में लिखा हुआ कुछ बंधा हुआ बैलून्स के साथ ऊपर स्काई में उड़ता चला जा रहा है। और उसमें से कुछ मैजिकल स्प्रिंकलर्स, कुछ डस्ट, मैजिक डस्ट ऐसी निकलती चली जा रही है। और उसमें लिखा क्या हुआ है, वो एक लिस्ट है, उसकी मैजिकल टू डू लिस्ट है। किसी ने बना के भेजी है अपने कामों की लिस्ट और उसको यूनिवर्स को दे दिया कि अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, ये सारे काम मेरे पूरे होने चाहिए। ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है कि हमारे कुछ काम ऐसे छूटे छूटे हुए होते हैं, कुछ काम ऐसे पेंडिंग होते हैं बहुत दिनों के, जो हम कर नहीं पाते, जिनका समय नहीं मिलता, या उनको टालते जाते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो आज हमें वही अपनी ये पावर दी जा रही है कि मैजिकली अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि कुछ काम जो पेंडिंग है, कार्यसूची जादुई बनानी है और उन कामों को कैसे करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा जो रुझान जाता है और सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं देखते हैं। तो उस पे कई बार कहते नहीं है, ऑफिस में तो बहुत ही बोला जाता है, नो प्रॉब्लम नो इश्यूज। जबकि आप देखो, अगर इस पर ध्यान दोगे तो नो और प्रॉब्लम दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। उसकी जगह आप कह सकते हो ना कि कंप्लीटली फाइन। तो कंप्लीटली भी पॉजिटिव वर्ड है, फाइन भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, हम कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ शाश्वत सत्य हैं इस संसार में। जो चीजें होना फिक्स है कि वो तो होगा ही होगा। जैसे दिन रात, दिन होगा तो रात भी होगी, दुख है तो सुख भी होगा, सूरज है तो चांद भी होगा, या अंधेरा है तो उजाला भी होगा ही, ये चीजें फिक्स हैं। उसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ही होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई समस्या दी है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए। तो जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। अगर इसका अल्फाबेटिकली देखो आप, तो पी और एस जो होता है, पी फॉर प्रॉब्लम, एस फॉर सॉल्यूशन, और उसके बीच में आता है क्यू एंड आर। सो क्यू फॉर क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि उसका क्वेश्चन ढूंढो कि भाई ये प्रॉब्लम आई क्यों है, क्या सिखाने आई है ये प्रॉब्लम, मुझे समस्या क्या सिखाने आई है। फिर एस फॉर सॉल्यूशन, उसका आर फॉर रीजन, उसका रीजन ढूंढो, उसको रिजॉल्व करने का तरीका समझो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करके हमको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि अभी तक तो हमारे बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए थे ना, जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे।
आज हम उन्हीं को करने को देखेंगे कि भाई कैसे कैसे अपने काम छोटे मोटे को हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कभी कोई किसी को फोन करना है और बहुत पेंडिंग पड़ा है कि नहीं फोन हो पा रहा, 1 मिनट हम पॉज करते हैं शेयर। जी। तो बहुत से काम हमारे ऐसे होते हैं कि नहीं हो पा रहे काम हमारे। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको हम वेट करते रहते हैं। कई लोगों को होता है आयरन करने नहीं पसंद होता है, तो उनका आयरनिंग का काम बहुत पड़ा रहता है। कई बार वार्डरोब बहुत गहराई से साफ करनी है, तो वो काम पेंडिंग रहता है, छूटा रहता है। कई बार बैंक जाना है, मान लीजिए बहुत टाइम से केवाईसी पेंडिंग है, या कुछ काम बैंक जाके कराना है और उसको हम टालते रहते हैं कि अभी समय नहीं है, 2-3 काम इकट्ठे हो जाएंगे तब एक साथ करेंगे, है ना। या हमारा भी एक काम अटका है कि पीएफ का मनी चाहिए, पीएफ का पैसा चाहिए, उसके लिए थोड़ा लगना पड़ेगा, 2-4 जगह जाना पड़ेगा। या कहीं किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई इनकम टैक्स का केस चल रहा है, तो कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हर समय किसी ना किसी काम रूप में पेंडिंग पड़े ही रहते हैं। कहीं किसी को डॉक्टर के पास जाना है, अपने कोई टेस्ट करवाने ड्यू है और उसको हम टाल रहे हैं, या डेंटिस्ट का चेकअप बाकी है ना। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमारे जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में, डे टू डे लाइफ के डेली काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन काफी काम हमारे बचे रह जाते हैं। या कहीं घूमने जाना है फैमिली के साथ, अपने छोटा मोटा ट्रिप, और उसको टाल रहे हो कि जैसे बॉम्बे से लोनावला पास है और जाना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उस तरह के काम आज हम सभी अपनी लिस्ट में लिख लेंगे और देखेंगे कैसे जादुई तरीके से, अगर आपने 10 काम लिखे हैं उसमें से 8 काम फटाफट हो जाएंगे। या कहीं कोई मंदिर देखने जाना है और कह देते हैं ना हम लोग कि देखते हैं समय आएगा जब भगवान बुलाएगा तब जाएंगे। तो जो भी चीजें हम इस तरह से टाल रहे हैं कि भाई रसोई घर की गहरी सफाई करनी है, आप रोज उसमें जाते हो, काम करते हो, खाना बनाते हो, लेकिन कुछ सफाइयां नीचे की ड्रॉर्स वगैरह की पेंडिंग रह जाती हैं, वो टलते टलते महीनों महीनों निकल जाते हैं। या कुछ कपड़े सिलाई करने हैं, गमलों की सफाई करनी है, आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो कोई रिपोर्ट बनानी हो सकती है, किसी क्लाइंट से मिलना हो सकता है, या हो सकता है आपने किसी अपने फ्रेंड्स को बोला है कि हम पार्टी देंगे, मैं अपने बेटे के रिजल्ट की पार्टी दूंगा, किसी बेटे के रिसेप्शन की पार्टी दूंगी। वो उस तरह की कुछ चीजें पेंडिंग पड़ी होंगी, बहुत से एग्जाम्पल्स हमने बताए। तो आपको आज ढूंढ के निकालना है कि आपके क्या काम पेंडिंग है और उनकी लिस्ट बनानी है। जी। तो ये वही लिस्ट जा रही है बैलून्स के साथ ऊपर, यूनिवर्स को दे दी है बना के कि अब आप संभालो इसमें क्या करना है। 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। ईडन फिलपॉट्स, 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ना, वो बहुत सी मैजिकल चीजों से भरा पड़ा है। बस हमें तो जरूरत है अपने बुद्धि के पैने होने का, इंतजार कर रही हैं वो सब चीजें कि कैसे इनके ब्रेन जो है, कैसे इनका माइंड जो है वो शार्पन होगा और इनको ये सब चीजें मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे अगर हम एक सेफ्टी पिन का एग्जांपल लेते हैं, तो वो जो अगर ब्लंट होता है, अगर वो शार्प नहीं है, तो क्या वो किसी यूज का है? नहीं है। इसी तरह से अपनी बुद्धि को भी शार्प होने की जरूरत है। या कोई चाकू है किचन में, अगर आप उससे कुछ काटने जा रहे हो हार्ड चीज और वो शार्प नहीं है, तो वो यूजलेस है, उसका कुछ काम नहीं हो सकता। इसी तरह से सुई है, कपड़े सिलने के सुई धागा जो होता है सुई है, अगर वो शार्प नहीं है, पैनी नहीं है, तो उसका कोई काम नहीं है जब तक उसकी तेज नोक बाहर नहीं निकली हुई हो। या पेंसिल है, तो इन सब चीजों के शार्प होने का एग्जाम्पल हम इसीलिए दे रहे हैं जिससे आप अपने आप को उससे कंपेयर कर सको कि हमारे बुद्धि के शार्प होने का मतलब यहाँ पे क्या है। कि जब हमारे बुद्धि एकदम उस चीज को, आइडिया को अट्रैक्ट करेगी, तब वो संसार में जो भी जादुई चीजों से भरा हुआ है वो सब चीजें हमें मिलती चली जाएंगी और हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। जी सपना जी, गुड मॉर्निंग। तो रीडिंग करेंगे आप। सपना जी हैं क्या? चलिए तो हम ही शुरू करते हैं, फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इस बारे में सोचें, तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो ये जो कह रहे हैं कि अगर हम इस बारे में सोचते हैं कि अपनी बुद्धि को पैना कैसे करना है, तो इसमें ग्रेटिट्यूड आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप उसकी मदद लेके अपना कोई भी काम इतनी आसानी से निकाल सकते हो
जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा था। और ये हर जगह और हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार है, उपलब्ध रहती है, अवेलेबल रहती है, और आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाती, कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। और आप उस पे जितना ज्यादा निर्भर करते हो वो उतना ही अधिक आपके लिए करती है और जीवन में उतना ही अधिक समृद्ध करती है। देखिए, हम बच्चों के ऊपर भी यही होता है ना कि हम बच्चों पे जितना बिलीव करते हैं वो हमारे लिए उतने ही हेल्पफुल होते हैं। और अगर हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं है, उसको थोड़ा डाउन फील कराते हैं, तो वो उसी तरह से हमें नहीं हेल्प करता है। यहाँ पे सेम वही कृतज्ञता वाली बात है, आप जितना उस पर विश्वास करोगे वो उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा, आपको कभी नीचे नहीं दिखाने देगा। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं। अभी तक तो देखिए हमने बड़ी बड़ी चीजें देखी कि भाई रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, हेल्थ हो गया, लेकिन अभी रोजमर्रा की चीजें, मतलब रोंडा जी ने कोई भी एरिया छोड़ा नहीं है कि कहीं भी अपने आप को कमी ना फील हो। इसलिए अपने काम जो छूटे हुए हैं वो भी कैसे करवाने हैं, वो भी ग्रेटफुल होके आप कैसे कर सकते हैं, और अपने जीवन में कहाँ अधिक जादू की चीजें भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं, द मोर यू विल डू द मोर यू विल बी एनरिच्ड। आप जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ज्यादा अपने आप को समृद्ध या एनरिच्ड पाओगे उस एरिया में, वहीं पे, है ना। और कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड कभी भी टू मच नहीं होता, आप जितना भी ज्यादा कर लो। इसीलिए अभी तक हम 18 चैप्टर तक ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, थैंक यू करते चले आए हैं, क्योंकि कभी भी वो ज्यादा नहीं होता। शुक्राना की कभी भी अतिशयोक्ति नहीं होती, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना, मंदिर, मन का मतलब क्या होता है कि मन के अंदर, मंदिर मतलब अगर आप एक एक वर्ड को पकड़ के चलोगे ना तो उसके वर्ड्स के मीनिंग समझ में आते हैं कि ये शब्द कैसे बनाए गए हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं मतलब हम अपने मन के अंदर जाते हैं, कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर ही हैं, है ना। तो उस तरह से कहते हैं कि अपने आप को और खोद के देखो, अपने आप को और ड्वेलिंग करके देखो, तो और चीजें पता चलेंगी कि हमारे अंदर क्या क्या है। तो उसी तरह से अगर आपको कभी होम अपना मैनेज करना है, कभी सप्लायर से मिलना है, जो भी चीजें आपकी छूटी हुई हैं, आज देखिए आपको किस तरह से पूरी करती हुई मिलेंगे। जी सपना जी, रीडिंग करेंगे क्या? जी हाँ हाँ। जी, वो मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा ब्रेकडाउन था, मैं मोबाइल से रीड करती ओके, कंफर्टेबल रहेगा ना आपको? हूँ। यस यस। जी जी, थैंक यू। जी, जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, सिर्फ जिन्हें सुलझाने के आवश्यकता जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम सीखना चाहते हैं, सपना जी, बशर्ते एक मिनट रुकेंगे, ये वाला पैराग्राफ हम खुद पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें हर लाइन साथ साथ एक्सप्लेन कर देंगे। काफी बड़ा ओके ओके। पैराग्राफ है ये तो। हाँ, तो कुछ जी ऐसी जी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे सामने अचानक आके खड़ी हो जाती हैं, जो यहाँ पे बार बार प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि क्या होता है, और उन्हें सुलझाने की जरूरत होती है, और हमें समझ में नहीं आता कि कैसे इनका सॉल्यूशन निकलेगा, और हम अचानक एकदम से मतलब अनइजी से हो जाते हैं कि क्या करें कैसे करें। भले ही अपनी सास मतलब किसी के रिलेशंस के साथ आपकी समस्या आई है, या किसी नौकरी में आई है, या पैसे को लेके आई है, बशर्ते हमें इस स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम है, जब तक हमें पता नहीं कि हमको कैसे ये सुलझाना है। शायद आपकी समस्या ये है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। हो सकता है एक फैक्टर ये हो कि आपके पास वो टाइम ही की कमी हो, जो भी चीजें आपको करनी है आपके पास उतना समय नहीं है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। देखिए, 24 घंटे तो हर एक के पास ही होते हैं, उसी में कुछ लोग बहुत कम काम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। उतने ही घंटे अडानी अंबानी के पास भी हैं, उतने ही घंटे हम लोग के पास भी हैं। लेकिन ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना। मान ली कभी गीजर खराब हो गया, कभी कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया, या कुछ एक्सीडेंट अचानक किसी का हो गया, टचवुड, तो ऐसे में हम कैसे एकदम से मतलब बौखला से जाते हैं ना कि अब क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसी को ये सब आज सिखाएंगे आपको। कभी कभी लगता है कि बहुत सारे कपड़े धोने हैं, कैसे होगा, अगर हाउस वाइफ की बात करें। फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है तो लगता है कैसे होगा, मतलब किसी भी तरह की समस्या है, और लगता है कि घंटे दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, इतना कम समय क्यों होता है। तो यहाँ पे टाइम क्रंच आ जाता है, अपने आप को हम समय की कमी में महसूस करने लगते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बौखला रहे हो, बहुत परेशान से हो रहे हो, और आपको लगता है कि समय की कमी हो रही है, और आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। जिसे कहते हैं ना कि हाउस वाइफ को तो मी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ वो बच्चों को देख रही हैं, देखभाल कर रही हैं, और हर एक के लिए सब कुछ कर रही हैं, अपने आप को टायर्ड महसूस कर रही हैं, और सिर्फ फुर्सत के पल निकालने का समय नहीं मिल रहा है। अभी पता है, जब ये सेशन स्टार्ट होता है ना, तो भी बहुत से लोग, लेडीज कहती हैं
हमारे पास तो समय नहीं है, दिन भर घर का काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, हर चीज़ को प्लान करोगे, तो सब चीज़ों के लिए समय निकलता है। और सबसे पहले हम तो कहते हैं जो भी ये कंप्लेंट करते हैं कि समय नहीं है, उसको अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख लीजिए कि मेरे पास तो आई हैव अबंडेंस ऑफ टाइम, मैं जो चाहती हूँ वो कर पाती हूँ, मेरे पास बहुत समय है। तो इसलिए दूसरे को ब्लेम करना, समय को ब्लेम करना, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही, मेरा हस्बैंड नहीं अलाउ कर रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रही। कंप्लेनिंग इज़ वेरी ईज़ी, लेकिन उसको मैनेज करके कैसे काम को आगे बढ़ाना है, किसी को फ़ोन करना है तो लोग कह देते हैं 4-5 दिन, नहीं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब बहानेबाज़ी नहीं चलेगी, है ना? तो अपने लिए मी टाइम भी निकालिए, ज़रूरी होता है वो भी लेडीज़ को मी टाइम निकालना कि हस्बैंड बच्चों में तो दिन भर लगे ही हुए हैं। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि आपके पास कोई समस्या है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। कैसे उस तरफ को किधर को मुड़ा जाए कि उसका सॉल्यूशन मुझे होता हुआ दिखाई दे। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। लेडीज़ के साथ तो बहुत ही होता है, अपनी चेन, अपनी रिंग कहीं भी रख के भूल जाती हैं और फिर पूरे महीने-महीने परेशान रहती हैं, सब जगह ढूँढती हैं, रोज़ अलग-अलग जगह, कभी अलमारी के नीचे, कभी गद्दे के नीचे, कभी कहीं। चीज़ें खो जाती हैं, मिलती नहीं हैं और फिर परेशान होती हैं कि अब कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, कहाँ से क्या मिलेगा। तो कोई चीज़ खो गई हो तो, या हो सकता है आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। या हो सकता है कुछ लोगों को डॉक्टर्स की ज़रूरत हो, कोई अच्छा डेंटिस्ट देख रहा हो, कोई क्रैच अच्छा देख रहा हो अपने बच्चों के लिए, कोई वेटरनरी डॉक्टर अच्छा देख रहा हो, कोई पार्लर अच्छा देख रहा हो कि भई मुझे बहुत बढ़िया शेप वाली आईब्रोज़ बनवानी है, उसके लिए मुझे कोई अच्छा पार्लर बताओ। तो ये चीज़ें की आपको ज़रूरत है, लेकिन आप उनको प्रॉपर्ली ढूँढ नहीं पा रहे हैं। ड्राई क्लीनर्स वाला, कभी कहीं हम लोग नई जगहों पे जाते हैं तो हमको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम ढूँढते रहते हैं, भई कोई अच्छा मोची बताओ, कोई अच्छा ड्राई क्लीनर्स बताओ, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि बेस्ट कहाँ से मिलेगा, जबकि हम सब जगह ढूँढ चुकते हैं। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है, जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। कई बार कुछ लोग ऐसा सॉल्यूशन बता देते हैं जिसके लिए कॉन्शियस नहीं अलाउ करता, कि हम उसको नहीं, असहज अपने आप को महसूस करते हैं कि भई मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, है ना? लेकिन आप नहीं करना चाहते और लेकिन आपको नहीं पता रहता कि उसमें रिएक्ट कैसे करें। बहुत पशोपेश की स्थिति आ जाती है कि मान लीजिए किसी रिलेटिव ने आपसे कहा कि भई यहाँ पे इस डॉक्टर को भी जाके दिखा लो, लेकिन आपका मन नहीं अलाउ कर रहा, कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा कि मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, तो कैसे रिएक्ट करना है उस टाइम? क्योंकि आप डायरेक्टली उसको बोल भी नहीं सकते। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियाँ बिगड़ती नज़र आ रही हैं। हो सकता है कभी आपके घर में आपके हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा हो गया हो और पता नहीं चल रहा कि कैसे समझाना है, कैसे सुलझाना है। कई बार समस्या में दिमाग पड़ जाता है कि भई इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि मतलब कैसे बोला जाए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आए, है ना? या कभी कभी कोई मतलब चाबी खो गई आपके घर की, उसको ढूँढनी है, तो वो नहीं समझ में आता कि क्या दूसरी चाबी बनवाएँ या किसी से बोलें, क्या करें? टेलर, ब्यूटीशियन जो भी चीज़ें चाहिए, तो उनको कैसे हम अपने ढूँढना है, कैसे ढूँढना है। तो और सुलझने के बजाय परिस्थितियाँ बिगड़ती नज़र आ रही हैं। कई बार बहुत उलझन हो जाती है, डिस्कशन भी हो जाता है लोगों से, आर्ग्यूमेंट हो जाता है और लगता है कि ये तो जो चाह रहे थे कि भई सही हो जाए कंडीशन, वो और बिगड़ती नज़र आ रही होती है। कई बार बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग उनको प्यार से कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही हैं, लेकिन सामने वाले ने उसको गलत परसीव कर लिया और वहाँ पे क्लैशेज़ आ जाते हैं छोटी-मोटी चीज़ों से। इसीलिए आजकल कहते हैं कि भई बहुत जो भी मुँह से निकालो बहुत सोच समझ के बोलो, नहीं तो कब किसको क्या बात बुरी लग जाए और फिर वो गाँठ बाँध लेता है उस चीज़ को, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मुश्किल हो जाता है। जी, आगे पढ़ेंगे सपना जी? जी, थोड़ा सा ज़ूम कर लीजिए, हाँ जी, सबको दिख। एक सेकंड। यस। जी, यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षक के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी
होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दे। जी, तो आपको आज क्या करना है कि अपनी लाइफ को इस चैप्टर से पूरा रिलेट करना है। अपनी लाइफ को इस चैप्टर में लेके आइए, तब आपको अपनी रोजमर्रा की छुटपुट समस्याएं जो होंगी वो सॉर्ट आउट करने में आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। जब आप ये ना जानते हो कि करना क्या है, मतलब कई बार बहुत परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, कंडीशन समझ में नहीं आती कि भाई इस टाइम करना क्या है, ये कैसे इसका रिजल्ट आए। तो बस आप ये अगर चाहते हो तो आपके लिए कोई चीज कि आपके लिए कोई चीज की जाए, तो ऐसे ये जब आप फॉलो करेंगे तो इसके परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह से आपके जो काम इतने टाइम से पेंडिंग थे और बोझ था एक दिल पे कि भाई कैसे खत्म होंगे, ये काम कैसे करे जाएंगे, आप चुटकी बजाते देखते रह जाएंगे कि कैसी चीजें सारी सॉल्व होती चली जा रही हैं। इसका बहुत बढ़िया चीज तो हम बताते हैं कि जब भी मैंने ये चैप्टर करा है, 10-10 चीजें अगर लिखी हैं उस दिन टू डू लिस्ट में, 8 तो सेम डे में पूरी हो जाती हैं, जो महीने भर से पेंडिंग पड़ी रहती हैं। एक के बाद एक ऐसे वो काम होते हैं ना, खुद ही करते हैं हम। 2 रह जाते हैं, वो भी अगले 2-4 दिन में हो जाते हैं। तो आज आप लोग भी इसको शिद्दत से मन से लग के करिएगा, विश्वास के साथ। और आप कल शेयर जरूर करेंगे कि हमने 10-10 चीजें लिखी थी और उसमें से 8 चीजें ऐसी ही हो गई। अब यहाँ पे फिर से वही कह रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये जो रोंडा की किताबें हैं उसमें सीक्रेट है, सीक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है। फिर ये मैजिक बुक है, इसमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया है। आगे फिर पावर है, हीरो है, मिरर है। तो इसमें हर एक चीज को अलग अलग बताया गया है, एक एक बुक में एक एक चीज को लेके। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को, ग्रेटिट्यूड को आकर्षण के नियम के साथ, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिला दोगे दोनों को, तो आप अपनी परिस्थितियां, कंडीशंस और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। ये एकदम फिक्स है कि आप अगर इन दोनों चीजों को मिला दोगे तो जरूर वो होना ही होगा। आपकी जो भी इच्छा है उस वो पूरी हो ही जाएगी। आप ये नहीं जान पाएंगे कि कैसे होगा, आपको कैसे दिया जाएगा। आपको उसमें बिल्कुल जाना ही नहीं है कि नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। सिर्फ आपको अलाउ करना है कि हाँ हो जाएगा। कैसे हुआ, किसने करा, क्यों हुआ, ये सब बिल्कुल भी आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं। मैक्सिमम आपकी अभी जो भी पोजीशन सिचुएशन है उसमें इतना ग्रेटफुल हो जाओ कि जितना आप हो सकते हो, और वो सचमुच हो चुकी है। अभी पिछले 3-4 चैप्टर से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको यही एज्यूम करना है कि हाँ ये सब चीजें सच में हो चुकी हैं, और फिर जादू को होने दें, और फिर मैजिक को अपना काम करने दें। यहाँ पे एक एग्जांपल और बता के समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, बहुत पुराना चल रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड है या जो भी रिलेटेड है, तो वहां पे एक जज आपका केस को हैंडल कर रहा है, लेकिन वो केस लंबा खिंचता चला जा रहा है, डेट पे डेट दी जा रही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की पावर डाल दी ना, तो आप देखोगे कमाल हो जाएगा। मतलब वो जज उस दिन भले ही उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, जब फाइनल रिजल्ट का दिन है, दूसरा जज आ जाएगा और वो देखेगा कि हाँ ठीक है, इनको जा मतलब कर दो, और आपका केस एकदम सुलट जाएगा वहीं पे, और आप एकदम आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाओगे कि जो केस इतना लंबा चल रहा था वो कैसे एकदम चुटकी बजाते ही आपके ग्रेटफुल होते ही खत्म हो गया, और जज कैसे चेंज हो गया और उसने हाँ में हाँ कर दी। यही चीज एक बार हमारे साथ हुई थी। हम एक बार पीएफ ऑफिस गए थे अपने, हम आई वाज अर्लियर इन टीचिंग प्रोफेशन। तो वहां पे एक लेडी ने हमको बोला कि नहीं ये फॉर्म में तो ये कम है, नहीं हो पाएगा। और सच बता रहे हैं, वहां पे हमने 15 मिनट बैठे होंगे, बोली कि ठीक है दूसरी को आने दीजिए, वो आपका अगर एक्सेप्ट कर लेती है फॉर्म तो वो ले जाएगी, नहीं तो हम बहुत दूर गए थे तो लग रहा था कि कल फिर से आना पड़ेगा बाकी कागज भी लेके। लेकिन वो लेडी वापस दूसरी वाली आई, और तब तक हम थैंकफुल होते रहे, और उसने वो हमारा फॉर्म सबमिट कर लिया। तो ये सब काम इस जादू की तरीके से होते हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं मतलब वो बहुत रिजिड कि नहीं ये पेपर्स तो चाहिए ही। लेकिन वही चीज यहाँ भी हमने आपको एग्जांपल में बताई कि वो जज किस तरह से चेंज हो जाएगा। हो सकता है उस दिन उसकी तबीयत ही खराब हो जाए कि दूसरे जज की ड्यूटी लग जाए और आपका केस वो आगे बढ़ा दे, कि मतलब फाइनल क्लोज कर दे। तो आप देखेंगे कैसे होती हैं ये चीजें। हाँ जी। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जी, तो ये आज का असाइनमेंट यहाँ से शुरू होता है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित
रिटन में लिस्ट बनानी है, उसकी एक कार्यसूची तैयार करनी है, जिसको आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। इसमें कुछ काम करने वाले भी हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको आप सुलझाना चाहते हैं, है ना? मान लीजिए आपका कोई ब्रेकडाउन है रिलेशनशिप में, या आपका वही हमने बताया पीएफ का केस है, इनकम टैक्स का केस है, कोई कोर्ट केस है, प्रॉपर्टी केस है, उसको आप सुलझाना चाहते हैं। दोनों तरह की चीजें आ जाएंगी, इसमें काम भी आ जाएगा, रेगुलर घर का सफाई, ये छोटे मोटे और बड़े काम भी आ जाएंगे। तो जो भी है आप आज बैठ के उनकी लिस्ट बनानी है, और सूची में सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखना है जादुई कार्य सूची। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लिखेंगे मैजिकल टू डू लिस्ट। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है। कई बार होता है ना कि हमें कुछ चीजें समय नहीं मिल रही, तो उसको आप लिख लीजिए, या आप नहीं करना चाहते, जैसे हमें है कपड़ों पे आयरन करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो वो हमारे कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं, या सिलाई करने का मन नहीं होता। जिनका मन नहीं होता या जिनके लिए समय नहीं मिलता, तो वो सब आप अपनी लिस्ट में आज लिख लीजिए। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। ये अभी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया कि आजकल प्रेजेंट में जो भी आपकी समस्याएं हैं, हो सकता है हेल्थ रिलेटेड हो कि भाई आपको डेंटिस्ट के चेकअप के लिए जाना है, और आप घर के कामों में इतने बिजी हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, है ना? या किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, तो फोन करने के समय नहीं मिल रहा है। उस बड़ी से लेके छोटी से छोटी की भाई किचन की सफाई करनी है, गमलों में पानी डालना है, जो भी करना है, आप सारी चीजें लिख लीजिए। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने जाने की जरूरत है। तो आज वो चीजों के बारे में सोचना है, जो प्रॉब्लम्स को आपको सुलझाना है, आपको सोचना है। और सोचने के बाद आपको लगेगा कि ऑल सॉर्टेड, ऑल डन, सब कुछ हो चुका है। जब एक बार लिख लेते हैं ना, तो लिखने से आधा काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अगर आपको हो सकता है परमानेंट कोई मेड चाहिए कि भाई वो बहुत अच्छी सफाई कर दे और 24 घंटे मेरे यहाँ रहे, कोई छुट्टी ना ले, या कोई बहुत अच्छा कुक चाहिए जो आपकी खान पान की चीजों को समझ सके और बना सके, तो वो आपको आज सब कुछ लिख देना है अपनी इस लिस्ट में। हाँ जी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत 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 ध्यान देने वाला ये पैराग्राफ है कि आपको करना कैसे है। जब आपने वो लिस्ट बना ली अपनी चीजों की, उसमें से मेन 3 चीजें चुननी है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेशन के साथ फोकस करना है, फिर विजुलाइज करना है एक एक करके हर चीज की, जैसे जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। सपोज आपको एक परमानेंट मेड चाहिए, तो आपको उसको बैठ के विजुलाइज करना है 1 मिनट के लिए कि हाँ वो मेरी इतनी अच्छी मेड आ गई है, मैं जो जो काम उससे कह रही हूँ सब कुछ कर रही है, कभी छुट्टी नहीं लेती, मेरे जितना पैसा मैंने सोचा था उतने पे मुझे मुझे वो मिल गई है। और आपके पास वो जादुई ढंग से कोई भी चीज आ गई है, या कोई भी चीज आपको जो चाहिए थी वो हो रही है। कल्पना करें कि सभी लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और ये इसी समय हो रहा है। जो भी कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो सब आपके फेवर में है, और वो एकदम लाइन में होके एकदम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है ना, वो एकदम होता चला जा रहा है। और ये सब इसी समय हो रहा है, प्रेजेंट में सब कुछ हो रहा है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, उस तरफ जाना ही नहीं है। बस आपको तो पॉजिटिविटी में रह के आगे आगे बढ़ते चले जाना है। और अगर कर सको आप, तो इसके लिए टू डू लिस्ट की एक डायरी या कोई लिस्ट या कोई कॉपी जैसी बना लीजिए, क्योंकि ये सब काम ना कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। बाद में आगे आपको उसको टिक करना पड़ेगा जो काम हो चुके हैं, और बाद में दूसरी लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है। आपको ये चीज अज्यूम करनी है, विजुलाइज करनी है कि सारा काम आपका, सब जो आपने लिखा है वो सब हो गया है, और सब चीजें एकदम व्यवस्थित हो गई हैं। आपको वार्डरोब सेटल करनी है, किचन सेटल करनी है, सब एकदम प्रॉपरली अच्छी तरह से हो गया है। या कोई गेस्ट आने वाले हैं, उनको अपना पूरा प्लेटर आपको दिखाना है, फैलाना है, बनाना है। देखिए गेस्ट आते हैं तो हमें खुद भी सही होना पड़ता है, घर को भी सही करना पड़ता है, खाना पीना भी बनाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको पूरा का पूरा लिख लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसको विजुलाइज कर लीजिए कि सब कुछ सोल्यूशन निकल गया है। और बहुत जबरदस्त तरीके से आप धन्यवाद दे रहे हो उन सब चीजों के लिए। फिर उन 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए 1 1 मिनट दें,
और विश्वास करें कि ये हो चुका है और बदले में अधिक कृतज्ञता महसूस करें। हर एक चीज जब 3 बार आपने 3 चीजें कोई चुन ली, उसमें से हर एक को 1-1 मिनट का समय दें और अपने ऊपर पूरा विश्वास रख के पॉजिटिविटी में होके, अवेयरनेस में होके उसको मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड दें जितना हो सकता है कि मेरा ये काम कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था और अब तो ये हो चुका है। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं। जो बची हुई चीजें उन पे सेम इसी तरह से आगे किसी भी टाइम दिन में या नेक्स्ट डे कभी भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली है। बार-बार कहते हैं कि लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 3 उँगलियाँ हैं ना, ये क्रिएशन का कोड जब बता दिया है हमने, ये 2 उँगलियाँ और 1 अंगूठा जब मिलके आप लिखते हो ना, तो पेपर पे उसका प्रिंट बन जाता है, वो छप जाता है और जब पेपर पे प्रिंट बनता है, तो अपने दिमाग पे, अपने मस्तिष्क पे, अपनी मेमोरी पे भी उसका प्रिंट बन जाता है। तो आधा काम तो लिख के ही पूरा हो जाता है और जब विजुअलाइज़ करेंगे तो दूसरा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है और फिर जब असली में होगा तो आप होते हुए देखोगे ही उसको। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। एज़्यूम मत करना, उसको सोचना नहीं कि मैंने तो सोच लिया था ये काम है। लिखना बहुत शक्तिशाली है। जी। याद रखें, आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खिंची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। जी, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आपको देखना है कि आप समाधान के लिए जब कृतज्ञ होते हैं, जैसे मैं आपके पास इसी वक्त हूँ, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। जब हम ये विजुलाइज कर रहे हैं कि हमारा काम होता चला जा रहा है और आई एम इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, तो देखेंगे आप किस तरह से सारी चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लग रही हैं। और अगर आप प्रॉब्लम्स पे अपना कंसंट्रेशन फोकस करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स खींची चली आएंगी। इसीलिए कहते हैं ना, आप बताओ ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव पावर और नेगेटिव एनर्जी? चैट में लिख के बताइए, ग्रेटिट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? यह जादुई अभ्यास कितना एक मिनट नहीं, शक्तिशाली। 1 मिनट, हमने बोला चैट में लिख के बताइए कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी, तो ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव एनर्जी, है ना? तो वही बात है, प्रॉब्लम इज ए नेगेटिव एनर्जी। आपको खुद ये समझना है कि आपको पॉजिटिव प्रॉब्लम्स को अपनी ओर खींचना है, उसके मैग्नेट बनना है या सॉल्यूशंस के मैग्नेट बनना है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है या समस्या के लिए? और आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने के समाधान आकर्षित होते हैं। तो वही बात है कि आपको प्रॉब्लम को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो और प्रॉब्लम्स खींची चली आएंगी। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। आई एम अ मैग्नेट टू द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, दिस यू हैव टू डिसाइड कि आपको मैग्नेट किसका बनना है, प्रॉब्लम का या सॉल्यूशन का। आप जिधर फोकस करोगे वो आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींची चली आएगी। हाँ जी। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक मिनट एक बस, रात एक मिनट बस, ये देखिएगा मैजिकल प्रैक्टिस कितनी पावरफुल है। यहाँ रोंडा अपनी बेटी के जीवन के बारे में बताती है एक प्रसंग कि उसका वॉलेट खो गया था, पर्स खो गया था उस लड़की का किसी नए शहर में जाके, और उसने उसको आकर्षण से कैसे वापस पाया। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्टोरी आगे बढ़ती है। लेकिन वो प्रॉब्लम की तरफ नहीं, उसने अपना फोकस सॉल्यूशन की तरफ करा हुआ था। वो उसको मैग्नेट, मतलब सॉल्यूशन की मैग्नेट थी वो, इसलिए उसको उसका पर्स वापस कैसे मिलता है, आइए देखते हैं। जी। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। कंटिन्यू करो। जी जी, पूरी पढ़ लीजिए। हाँ जी। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और वह एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी।
लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मनी मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बात कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह असिस्टेंट अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से हाँ लगभग जी, पढ़िए। असंभव दिखने वाली, कंटिन्यू करूं? जी, पढ़िए। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है और रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। बहुत बढ़िया सपना जी, बहुत लंबी स्टोरी है, कंटिन्यूअस आपने पढ़ी। थैंक यू। थैंक और यू। कोई बोलता है आपके तो पढ़ने से ही सबको समझ में आता चला जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी का एक वॉलेट खो गया था रोंडा जी की, तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हुआ, है ना। तो वो एक नई जगह पे गई थी, वहां उसका वॉलेट छूट गया। उसने टैक्सी में पता करा, जहाँ डिनर करा था वहां पता करा, पुलिस स्टेशन में लिखवाया, सब आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला। फिर उसमें उसकी सामान्य कीमती चीजें थी, और मेन यही होता है आजकल, पर्स में पैसा तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन अपने कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि उनको दोबारा से बनाने के लिए। तो वो चिंता में आ गई कि वॉलेट कहाँ है, कोई जानकारी नहीं मिल रही, और वो विदेश गई थी, वहां ना उसका कोई आई कार्ड था, ना उसका कोई जानने वाला था, लेकिन सूचीबद्ध फोन नंबर भी नहीं था, कहीं भी कुछ लिखा भी नहीं हुआ था। उस सब के बाद फिर उसने आंखें मूंद ली अपनी, वो पूरी स्टोरी बताई कि कैसे वो अपने वॉलेट को हाथ में थामे हुए हैं। मतलब वो एज्यूम कर रही थी, विजुलाइज कर रही है कि उसने ग्रेटिट्यूड दे के, जबरदस्त ग्रेटिट्यूड उसने उसमें डाला, और वो उसको पर्स वापस मिल गया है, उसके हाथों में आ गया है। फिर वो उसने सोचा तो कि किसान के पास चला गया था, और किसान ने जाके फोन की डायरेक्टरी में नंबर ढूंढा उसके सरनेम के साथ, तो वो भी उसको नहीं मिला। लेकिन फिर लास्टली जब उसको मिला वो उसका पर्स, तो देखते हैं किस तरह से मिला, क्योंकि उसमें कमशीलता थी। वो बराबर ग्रेटिट्यूड में लगी रही लड़की, और उसने प्रॉब्लम की तरफ अपने फोकस नहीं करके सॉल्यूशन की तरफ फोकस करा। अभी वो यही सोचती कि पता नहीं कहाँ खोया होगा, हो सकता है टैक्सी में तो नहीं छूट गया, या पता नहीं कोई वापस भी करेगा या नहीं। ये सब नेगेटिव विचार होते अगर उसको आते। ये वो प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रही थी, लेकिन उसको तो एकदम पक्का विश्वास था कि भाई वो ग्रेटिट्यूड में है, तो उसको तो पर्स मिलना ही मिलना है। तो जब उसने अपना फोकस सॉल्यूशन की तरफ दिया, तो फाइनली किसी भी तरह से, मुश्किल था, बहुत से फोन घनघनाए, बहुत मुश्किल, परेशान हुई, नई जगह थी, कोई उसके नाम का सरनेम वाला भी कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसको लास्ट में उसका पर्स उसको वापस मिल जाता है। तो उसी तरह से वही कह रहे हैं कि अगर हम, आप एक बार इस कहानी को फिर से यूट्यूब पे सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और डिटेल में समझ में भी आएगी कि क्या क्या हुआ, किस किस स्टेप पे उसने क्या क्या करा, और कैसे उसको उसका पर्स वापस मिल गया। तो वही कह रहे हैं कि
प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम एग्जैजरेट होगी। अभी इसको फिर से एक एग्जांपल से अगर बताना चाहें तो छोटा सा, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तो एक तो तरीका ये है कि हम उस पंचर पे ध्यान करके ये कहने लगे इसको भी इसी टाइम होना था, ऑलरेडी लेट हो रहा है, गाड़ी भी पंचर हो गई, दूसरी भी कोई टैक्सी नहीं मिल रही, तो मैं कैसे जाऊं, अभी तो पाना भी नहीं निकल रहा मुझसे, तो टायर चेंज करना भी नहीं आता। तो ये सब चीजें हो गई कि हमने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिया, और उसको आप काम को करते करते पंचर आप चेंज कर रहे हो या करवा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप मीटिंग के बारे में सोच रहे हो कि बहुत सुंदर मीटिंग हो गई, समय से खत्म हो गई, सबने बहुत अप्रिशिएट करा और जिस काम के लिए मैं गया था वो अच्छी तरह से हो गया। तो ये है सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना। नाउ चॉइस इज योर्स। वो हमने बोला था ना, वो जो चॉइस होती है बर्थ और डेथ के बीच में, कि आपको हर एक चीज के लिए चॉइस दी गई है। सो चॉइस इज योर्स कि आपको फोकस, यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स और यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। आप जिधर फोकस करोगे, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, आप जिधर भी फोकस करोगे वहां पे आपकी एनर्जी जाएगी, है ना। और इसी पे एक अपना एग्जांपल ये भी बताना चाहते हैं कि सेम यही चीज हमारे साथ हुई थी। एक बार वॉकिंग के लिए हम करीब 4 किलोमीटर जाते हैं सुबह, तो हमारा भी छोटा सा पर्स था और वो अपनी मतलब पैंट की जेब में रख के ले जा रहे थे पॉकेट में, वो निकल के गिर गया। और उसमें बाई चांस ये बहुत अच्छी बात थी कि हम किसी में भी ना अपना छोटा सा आई कार्ड टाइप का रखते हैं, उसमें हमारा फोन नंबर लिखा हुआ था। तो वही बात थी कि उसमें भी घर की चाबी थी, मेन छोटे से पर्स में घर की चाबी थी, और वो पॉकेट में से होके निकल के गिर पड़ा। तो वापस आने लगे अपने घर में, फिर होता है ना कि गेट पे आगे तो चाबी निकालना शुरू करते हैं, आके देखा तो वो पर्स ही नहीं है वहां पे, क्योंकि वो बहुत डीप पॉकेट नहीं थी, बहुत ऊपर ऊपर को पॉकेट थी और वो कहीं निकल के गिर पड़ा। तो फिर हम पूरा राउंड लगा के वापस पैदल एग्जैक्टली उसी उसी रोड पे वापस वापस गए। सोचो, जो हम 4 किलोमीटर वॉक करते हैं उस दिन 8 किलोमीटर वॉक हो गई, क्योंकि लेकिन वो नहीं मिला, नहीं मिला। वहां पे कई स्वीपर्स भी काम कर रहे थे, सबसे पूछा आने जाने वाले लोगों से भी कि भी छोटा सा पर्स मिला क्या कहीं पे, किसी को नहीं मिला। लेकिन हमें पता था कि हमारा उसमें फोन नंबर हमने लिखा हुआ है, और स्पेशली इसीलिए लिख के रखते हैं कि भाई रास्ते में कुछ हो गया तो कोई कुछ कॉल वॉल तो कर सकता है, अकेले जाते हैं तो। तो फिर घर आए वापस 8 साढ़े 8 बजे, तो कॉल आता है कि ये ऋचा अग्रवाल बोल रही है। हमने कहा हाँ। तो बोले ये आपका पर्स मिला है मुझे, नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट है हमारे घर के सामने, मैनेजमेंट का बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके सामने कुछ दो लोगों को हमारा वो वॉलेट छोटा सा पड़ा हुआ मिला था, और उनका कॉल आता है कि ये आपका पर्स है। और बाई चांस देखे जिस सोसाइटी से वो लोग बात कर रहे थे उसी सोसाइटी में हमारी फ्रेंड रहती है। ये सब कोइंसिडेंस कहिए या कृतज्ञता कहिए, जो भी होता है, कोइंसिडेंस तो नहीं होता, सब यूनिवर्स की तरफ से पक्का लिखाया हुआ होता है। तो हमने बोला ठीक है आप उस फ्रेंड को दे दीजिए, और हम लोग रोज मिलते ही रहते हैं तो वो हमें दे देगी। तो इस तरह से विश्वास था कि मिलेगा तो जरूर। हम आ भी गए वापस, उसके बाद भी था कि नहीं कहीं ना कहीं से मिलेगा तो जरूर। और वहां आते ही आधे घंटे बाद उनका फोन आया कि आपका ये पर्स मेरे पास है। तो ये कहानी की हमें याद आई थी उस टाइम, और ये एक्सपीरियंस सेम हमारे साथ भी हुआ था। जी। तो वाह, ये, हाँ। रियल स्टोरी हो गई। एग्जैक्टली वही था कि भाई वही स्टोरी, पर्स छूटा यस। था। और पर्स में घर की चाबी थी ना, मेन तो वो था कि आते कैसे। लेकिन हमारी ये आदत है कि किसी भी वॉकिंग के लिए भी जाते हैं तो अपना फोन नंबर उसमें एक छोटे से कार्ड में लिख के लेके जाते हैं, उसकी वजह से मिल गया वो हमारा पर्स। जी। अब यही कहते हैं कि आप जो जिस चीज के भी पीछे पड़ रहे हो ना, जैसे अगर कुएं से रस्सी से पानी भी खींचना है तो हमें उस रस्सी को अपनी ओर खींचना है ना, तो वहां पे एनर्जी लगानी है कि भाई कुएं से पानी निकालना है। उसी तरह से अगर आप सॉल्यूशन की तरफ अपने फोकस को, अपनी एनर्जी को लगाओगे, तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। उसको छोड़ मत दो कि कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं मिल रही तो छोड़ दी। छोड़ना नहीं है, वहां पे एनर्जी लगानी है, काम करना है, ग्रेटिट्यूड डालना है, खुशी डालनी है, तो वो जरूर मिलेगा। और ये सभी देख के हतप्रभ रह जाएंगे, सभी लोग को आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपका सारा काम कैसे फटाफट हो रहा है। और गूज बम्स हो जाते हैं जब इस तरह की काम और इस तरह की बातें होती है ना, तो वो एग्जाम्पल्स देख के अपने आप को आश्चर्य होता है कि ये सब हो कैसे रहा है। तो वही है कि बस अपना काम करते रहो और कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगे रहो। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। अभी तक तो हम लोग को भी इस पे विश्वास हो ही गया होगा, डे 18 हो गया है आज, कि हाँ कृतज्ञता की जादुई शक्ति होती है, और उसका इस्तेमाल हम सभी लोग कर रहे हैं। अभी आपने चैट में रिप्लाई करा कि जादू होने शुरू हो गए हैं। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। आपको सीखना है कि कहाँ कहाँ ग्रेटिट्यूड की पावर डालनी है और उसका यूज किस तरह से करना है। तो ये धीरे धीरे एक एक चैप्टर में आगे आगे करके आपको बता ही रहे हैं कि यूज कैसे करना है ग्रेटिट्यूड का। हाँ जी, तो आज का असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 18, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें।
तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक-एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। जी, और थैंक यू यहाँ सो पे मच। हाँ जी। ऋचा जी, मैं भी बोलूंगी कि अभी मेरे साथ भी मैजिक हुआ। मेरे लैपटॉप में चैलेंज आ गया था, लेकिन मैंने मैजिक डस्ट देखे और बोला कि आज तो मुझे रीडिंग करनी है। और वाकई में 2 मिनट बाद ही देखो, जब तक आपने संभाल लिया और रीडिंग भी हो गई और लैपटॉप भी इजीली हो गया। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। और हमने देखा है, वो पता चल जाता है मोबाइल वाला स्क्रीन और लैपटॉप वाला कौन कैसे कर रहा था। हमने देखा 2 मिनट में आप लैपटॉप पे आ गए थे वापस। तो ये सब जादू जी काम तो करती हैं, हम लोग तो रोजमर्रा के इसके एग्जाम्पल देखते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। जी, तो थैंक आज का, हाँ जी, तो असाइनमेंट वही है जो पहला हम लोग लिखते हैं, रोज नियामतें लिखते हैं। और हम रोज ये बात बोलते हैं कि हम लोग लिखते ही हैं सब। तो आप पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं कि भाई सभी लिखते होंगे, है ना, क्योंकि लास्ट में आएगा कि हम अब तक इतनी नियामतें लिख चुके हैं। उसमें फिर हमें खरा उतरना है, ऐसे कोई बिल्कुल लेफ्ट राइट करके छोड़ना नहीं है कि ये तो रोज आए यहाँ पे सुन लिया हो गया। कंटिन्यूअस अवेयरनेस में रहना है, अपने ज्ञान और प्रज्ञा को जगा के रोज 10 की ग्रेटिट्यूड तो लिखने ही लिखने हैं। अगर उससे ज्यादा भी लिख सके तो बहुत बढ़िया बात है। और फीलिंग्स डालनी है उसमें, वो ध्यान रखिएगा कि फीलिंग से जरूर करना है। फिर आज का जो है वो है उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं। देखिए, लिखित सूची बार बार ये कह रहे हैं हैंड रिटन बनानी है, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कैसे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है आपको, या जो लग रहा है कि इस समस्या को सुलझाना है, उसकी एक लिस्ट बना लें। आपको करने या सुलझाने की जरूरत है जिन चीजों को, उन चीजों की। और शीर्षक पे ऊपर लिख दें जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। फिर अपनी सूची से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें, जो आपको लग रहा है कि ये सबसे पहले मेरे हो जाने चाहिए तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उन 3 को सेलेक्ट कर लें, लिख लें। एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। मतलब यूनिवर्स को आपने ऑर्डर दे दिया है कि मुझे ये 3 काम तो करवाने ही करवाने हैं। फिर हर काम पर एक एक मिनट का समय दें, यकीन करें कि ये पूरा हो गया है। और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड देना है, यहाँ पे दिल से देना है, अंदर की गहराइयों से, कि हाँ ये मेरा काम हो ही चुका है। ये जो 3 आपने मेन इंपॉर्टेंट काम चुने हैं, उसको एक एक समय, मिनट का समय दें। और हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड करें, एकदम दिल से कृतज्ञता करें कि हाँ मेरा ये काम हो गया है। और लास्ट वाला मैजिक रॉक भी जो हम रोज करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लोगों ने शेयर करे हैं कि किसी की नींद बहुत अच्छी आने लगी, कोई उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। तो ये आज का हमारा असाइनमेंट है। और ये चैप्टर आज का यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी। और इनॉर्मस फीलिंग्स के साथ जो यहाँ पे है ना कि दिल से कृतज्ञता करें, तो हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड देना है, इनॉर्मस ग्रेटिट्यूड देना है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वो जो था जादुई दिन, आपका जादुई दिन, चैप्टर 14, चैप्टर 18 है ये, और चैप्टर 21 आगे आएगा, एक मैग्निफिसेंट आउटकम। वो तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं कि उसमें काम काम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो लिखने को कह रहे हैं कि आप लिस्ट बना लो, एक रिटन लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि लिखने में बहुत शक्ति होती है ना। तो ये तीनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। और ऑलमोस्ट सेम से लगेंगे आपको, लेकिन उसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको लिखित लिस्ट, लिखित सूची बनानी है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये हमारा एक दिन और चैप्टर आ गया है, खत्म हो गया। अभी आगे के चैप्टर्स जो है ना वो इतने इजी हैं, रोज की लाइफ से रिलेटेड है, और करने में भी खूब मजा आएगा उनके असाइनमेंट्स जो हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं बुक में से। आपको याद होगा पहले हमने बताया था कि ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट जो है वो 12 चैप्टर्स हैं आपके पास से रिलेटेड। अभी ये जो हम लोग सेकेंड फेज में है इसका, इसमें 10 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड हैं। जो भी काम हमारे नहीं कर रहे हैं, जो अभी हमने 12 चैप्टर्स में ग्रेटिट्यूड का इकट्ठा कर लिया है, थैंक यू का पर्स पूरा भर लिया है, उसको हम यूज करके, जैसे कहते नहीं कुछ हम पैसा खर्च करके अपना सामान खरीदते हैं, जरूरत के काम पूरे करवाते हैं, तो वही थैंक यू हम यहाँ पे खर्च करके अपने सारे काम करवाते हैं। और अगले नेक्स्ट लास्ट वाले जो 6 अभ्यास है, उसमें हम अपने सारे शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका में थैंक यू भर लेते हैं, रोम रोम में भर लेते हैं। तो इसका जो बीच वाला पार्ट है आजकल हम लोग जो कर रहे हैं, उसकी 2 लाइंस पढ़ के सुनाना चाहते हैं बुक से। इसमें है कि अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। ये वाले जो चैप्टर्स आजकल हम लोग कर रहे हैं, इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। इसमें आपकी लाइफ में जो भी डिजायर है,
हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स, उसके बारे में बताया जा रहा है आजकल। ये 22-23 चैप्टर तक चलेगा। तो इसमें जनरल चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, रोजमर्रा की जीवन से रिलेटेड है। जी, तो यहाँ पे आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। वाओ, एग्जैक्ट टाइम देके 12:30 हुआ है। वेरी ब्यूटीफुल। जी, तो अब किसी की कोई शेयरिंग या वो हो तो बताइए। हाँ जी दीप्ति जी। सिस्टम वही रहेगा, आपको अपना नाम लेना है, कहाँ से बोल रहे हैं वो बताएंगे और फिर बता सकते हैं। Hello everyone, I am Deepti. I am from Pune. तो मुझे मेरी एक शेयरिंग करनी है। आज का जो टॉपिक था और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी बेटी का हो गया। दीप्ति जी, आप अपनी वीडियो ऑफ से करके भी मेरे बात साथ कर भी सकते हो। आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है शायद, आप वीडियो ऑफ करके भी बात कर सकते हैं तो क्लियरली सुनाई देगा। सुनाई दे रहा है? जी, एक बार फिर से ट्राई करिए, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अभी हाँ ठीक है। और साथ भी कोई कुछ इंसिडेंट हो गया था। मेरा एक नया फोन मैंने खरीदा था और हम लोग ग्राउंड फ्लोर के घर में रहते थे और वो खिड़की से फोन कोई उठा के लेके गया, चोरी हो गया फोन। हम्म। तो वो नया नया फोन था, मैंने तब भी खरीदा था और उसके ईएमआई भी स्टार्ट नहीं हुए थे। फोन खरीद के खाली 4-5 दिन हो गए थे। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई। अभी तो मेरे हस्बैंड बड़ी डांट। फिर मैंने वो फोन हमारे यहाँ पे एक मतलब झोपड़पट्टी है, वहां जाके भी मैंने पूछा कि आपको कोई ऐसे किसी के पास फोन कोई अगर लेकर आता है क्या है तो प्लीज बताइए, मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ। फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया। एंड घर आने के बाद मैंने उसका, मेरी डायरी में उसका पहले कि मेरा जो कोई भी मेरा फोन गया है वापस मिलने के लिए थैंक यू, और मैंने कुछ ग्रेटिट्यूड लिखा। एंड भगवान से भी मैंने माफी मांगी कि हाँ मैंने ये सब चीजें ठीक से नहीं रखा था शायद से, तो ये हो गया। बट मेरा फोन वापस मिलने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आफ्टर 15 to 20 डेज के बाद वो रात का टाइम था और दो लड़के लोग वो फोन लेके हमारे घर चल के आए। वाह। और चल के मेरे हस्बैंड ने उनको पकड़ लिया कि कहाँ से लिया फोन वगैरह। तो मैं, वो बोले कि नहीं नहीं, कोई तो फोन हमारे शॉप में सेल करने आया था। और हमने उसे बोला कि कहाँ से ये चोरी का फोन लेकर आए हो, हमें बताओ, हम चोरी का माल नहीं लेंगे। तो वो लोगों ने एड्रेस बता दिया और वो दो लड़के वो फोन लेके मेरे पास वापस आए थे और उस तरीके से फोन वापस मिला था मेरा। वाह, वंडरफुल तो शेयरिंग जी, बहुत बढ़िया। और नया नया फोन था, हाँ, मिलने की खुशी हम समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत मोर तो एंड मैंने अबंडेंस टू यू। मतलब मतलब मेरी डायरी में अभी भी मुझे याद है, मैंने जो जैसे जिस तरीके से मैंने वो फोन के लिए पैसे ये किए थे, नया जॉब था मेरा, तो मैंने सबके लिए वो तभी थैंक यू बोल दिया था। तो वाह, मतलब चीजें होती है तो थोड़ा टाइम रखना पड़ता है, यूनिवर्स भगवान के ऊपर भरोसा करो, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल जरूर होती है। आपने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हो? मैजिक बुक मैंने पहले किया था काफी साल पहले। फिर मेरा ना, मैं इससे काफी दूर भी चली गई थी कि मैं आई वॉज नॉट इन टच विद दिस थिंग। बट अगेन नाउ मुझे ये सब चीजें मैं वापस कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीजों से मुझे मेरी पुरानी यादें सब आ रही है और आई विल स्टार्ट अगेन क्रिएटिंग द मैजिक इन माई लाइफ। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग दीप्ति जी। कितने साल पहले आप करते थे ये मैजिक बुक? मैजिक बुक मैंने किया था 2010-11 में कुछ। अच्छा, ओके। हाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको मोबाइल फोन मिलने की वापस। और आपकी एक और बड़ी शेयरिंग भी अवेटेड है, हमें याद है आपका एक और भी एरिया आपने बताया हुआ है ना? तो उसमें भी शेयरिंग चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच दीप्ति जी। वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। जी, हाँ जी भूमिका जी, अनम्यूट करिएगा।
हाँ जी, मैं आज की शेयरिंग तो मेरी अभी इतनी सारी हो जा रही है कि मैं समझ में नहीं आ रहा। वो मेरे बहुत पहले मेरे मदर फादर का आधार कार्ड, पैन कार्ड का पूरा पर्स खो गया और उनका बन भी नहीं सकता था क्योंकि निशान दुर्गेश में निशान नहीं रह जाते। तो पता नहीं किसी ऐसे बंदे को मिला था जो उसने घर तक पहुंचा दिया अपने आप। तो उस वक्त तो हमें ये सब पता ही नहीं था कि थैंक यू भी बोलना होता है। पर आज मैं इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और जो भी जितने पिछले हमारी जितनी भी चीजें खोई और हमें मिली आपके इसी मैजिक बुक के थ्रू, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। दूसरा, मैं आपकी रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग में अभी मृदुला जी आई थी। जी। जब मैंने देखा था तो मृदुला जी आई थी, मेरी बेटी का नाम भी मृदुली है, जिसने वाह, मुझे पहला मैजिक बुक करवाया। तो वेरी गुड, मैं बहुत बहुत थैंक बढ़िया। यू कि मुझे अच्छी चीजों के लिए प्रेरित किया और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मुझे जल्दी से चीजें पसंद नहीं आती हैं, पर ये चीज मेरी लाइफ को बहुत चेंज करी है। तो आपकी रिकॉर्डिंग के लिए जो मैंने देखा मृदुल नाम, क्योंकि वो राजन जी के उसमें भी आनी थी, जब राजन जी का वो शुरू होना था तो उसमें आनी थी, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी। तो मैंने देखा मेरी बेटी का नाम मृदुल है, कौन मृदुल है ये मैंने जान सकी मैं आपकी रिकॉर्डिंग के थ्रू। बस बहुत थैंक यू, और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू। मच भूमिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। आपने एसोसिएट करा और आपने इतने ध्यान से देखा, तो उसके लिए धन्यवाद। बस आपने यहाँ पे जो एक चीज बोली ना कि मुझे बहुत सी चीजें जल्दी से नहीं पसंद आती, तो आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया कि और भी चीजें नहीं पसंद आएंगी। आप बोलो मुझे तो सब कुछ बहुत पसंद आती है, मैं तो सबको बहुत पसंद करती हूँ और सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा, है ओके, ना। ओके, आगे आगे यही ओके, बोलिए कि नहीं, मैं तो वेलकम। बहुत आराम से हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखो अब जितना नो बोलोगे ना, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, ये नहीं पसंद आ रहा, तो भगवान उतना ही नई नई वाली चीजें देगा कि इनको तो नई वाली चीजें पसंद है, न्यू मतलब नो वाली, तो नो वाली चीजें दो। इसलिए आप अपने आप को अच्छा। एक्सेप्टेबल, ओपन एंड रिसेप्टिव हाँ, रखिए कि जो भी सॉरी, चीजें मिल रही रेडी टू है। नहीं, एक्सेप्टेंस। वो दूसरा सॉरी का ही था हमारा। अभी शुरू में मिताली जी ने भी सॉरी बोला, तो सॉरी को भी आप लोग ना थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग में एक्सचेंज करिए उसको। थैंक यू फॉर जितनी बार हम सॉरी अंडरस्टैंडिंग। बोलते हैं, उतनी बार हम गिल्ट में जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या गलती कर दी, इसलिए बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो भी नहीं, उस अच्छा, वही थैंक यू अवेयरनेस में वेरी आना है। मच। आप लोग अभी धीरे धीरे सीखोगे, हर एक सब सेशंस में और सेशंस में भी जाएंगे ना, कि कैसे अपने शब्दों पे ध्यान देना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच भूमिका जी, आप लोग की शेयरिंग से हम लोग को भी सब सीखने को मिलता है। थैंक यू। तो यही जब कल की चैप्टर की तैयारी हम भी कर रहे थे, एग्जैक्टली यही सिनेरियो हमारे साथ भी था। हम दोनों सिस्टर्स अपनी स्कूटी पे बैठ के लेके अपने सारे ओरिजिनल डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स लेके जा रहे थे, कहीं शायद जीरोक्स कराने जा रहे थे। शाम का समय था और स्कूटी में उसने नीचे फोल्डर रख लिया था, मेरी सिस्टर चला रही थी स्कूटी, उसने आगे ऐसे फोल्डर रख लिया था सबका, और वो फोल्डर कहीं स्लिप आउट करके नीचे कहीं गिर गया था। तो जब मतलब जाने लगे शॉप तक पहुंचे तो देखा वो फोल्डर ही नहीं, हो दोनों के उसमें ओरिजिनल से सारे सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो भी होती है ना अपनी ग्रेजुएशन की, 10th 12th की सारी थी। तो और हम लोग का वो उस टाइम पिक्चर चली थी अंदाज अपना अपना, आमिर खान वगैरह की, तो वो शाम का टिकट बुक था हम लोग का विद फैमिली जाने का मूवी का। तो हुआ कि अब लेट हो रहा है, कहाँ ढूंढेंगे उसको, उसमें इतना टाइम लगेगा। तो क्या बाई चांस तभी वहां पे, तब तो फोन वोन भी नहीं होते, तो मोबाइल फोन्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो रेत वेत के जो नहीं पहाड़ से पड़े होते वहां पे, लोग दो चार चेयर डाल के बैठे रहते हैं, उन लोगों ने वो रास्ते में से उठा लिया था फोल्डर। और ऐसी साइड में पूछते पूछते हम लोगों ने सबसे जगह पूछा कि किसी ने देखा वो, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ओरिजिनल सारे मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स, और हम दोनों सिस्टर्स के उसमें थे। तो उन लोगों ने वो हम लोग को दिया, और उस टाइम तो वो चलता था कि हम लोग उनको इनाम में फिर कुछ पैसा देते थे कि भाई आपने हेल्प करी तो ये रख लो, इनाम समझ के रख लो। तो वो दिया होगा, डैडी ने शायद हमें दिया था पैसा। फिर हम लोग वो मूवी देखने जब गए तो उसका आनंद ही और था। लेकिन हाँ, इस तरह से लोग हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो पेपर्स हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैसा तो आनी जानी चीज है, अभी चला गया तो बाद में और मिल सकता है। लेकिन हाँ, तो इस तरह से एक हमारा भी था। और किसी की कोई शेयरिंग या कुछ है तो बताइए, किसी की कोई शेयरिंग, क्योंकि कल चेक भरा होगा उसमें कुछ किसी को लगा हो, है ना, या किसी ने क्या सोच के चेक भरा। जी माधुरी जी। Yeah. Good afternoon, Richa ji and Sapna ji and गुड everyone. गुड आफ्टरनून। Thank you so much. Yeah, ये मैं first time अभी फिर से एक बार अनम्यूट, हाँ जी।
हेलो, जी, एम ऑडिबल? या हाँ, तो ये मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और इसका जो मेरा एक्सपीरियंस काफी लाइक वेरी पॉजिटिव, लाइक आई एम सो हैप्पी लाइक टू बी हियर विद दिस वेरी ग्रुप। गुड। फ्रॉम और वेयर जो यू मैजिक बहुत सारे, आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, मुंबई में तो कहाँ से हैं? इसलिए फ्रॉम बैंड्रा। वाओ, वेरी तो ये जो कीप योरसेल्फ एवरीवन एक्सपीरियंस, म्यूटेड। हेलो, एक सेकंड रुकिएगा। जी, हाँ जी, बताइए। हाँ, तो जो एक्सपीरियंस मुझे आ रहे हो बहुत अच्छे, लाइक मैजिक हो रहा है, लाइक आई कुड फील इट। एंड जो पहले जो मेरा लाइक लाइफ वाज व्हाट वाज बिफोर, अभी तो एकदम पूरा ऐसे चेंज हो गई है, लाइक आई एम टोटली इन लाइक मैजिक वर्ल्ड, लाइक ऐसे लग रहा है पूरा। तो अभी मैं एक एक्सपीरियंस मेरा बताना चाहती हूँ, लाइक एट प्रेजेंट आई एम हाउस वाइफ, लाइक एंड मैं जॉब में थी, जस्ट 1 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा फैमिली के लिए थोड़ा टाइम देने का था। तो मैं फिर अभी 1 महीने से मैं अभी यहाँ लाइक आई मंथ नवंबर में मैंने मेरा जॉब ये किया, छोड़ दिया। तो उसके बाद थोड़ा मुझे ऐसे फील होने लगा कि एवरी मंथ मुझे सैलरी लाइक यूज टू कम टू द बैंक एंड सम अमाउंट यूज टू बी देयर। अभी ये नेक्स्ट मंथ से कुछ नहीं रहेगा, लेकिन तो थोड़ा ऐसे फील ये होता था। लेकिन जब भी मैंने ये मैजिक बुक अभी स्टार्ट की, तो जब भी डिजायर और ड्रीम्स लिखने थे, तो मैंने लिखा था कि एटलीस्ट मिनिमम 50,000 मेरा बैंक अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन I had written that like it should be there. It is there. Like I have minimum 50,000 in my bank account always. तो अभी जब भी मैं एंड इट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एंड हाउ, लाइक लास्ट मंथ में ही मेरा लाइक सडनली लाइक 20,000 25,000 ऐसे ऐड होते गए। अभी जब भी मैं ओपन करती हूँ तो 50 का अमाउंट रहता ही है। हम लाइक फ्रॉम वेयर आई हैव नॉट सीन ऑल्सो कि कहाँ से आए हैं, किधर से, नथिंग, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, बट दैट अमाउंट इज स्टिल देयर लाइक। और लास्ट वीक भी मैंने उसमें से 10,000 मैंने ये स्पेंड किए थे। ऐसे नहीं कि मैं स्पेंड भी कर रही हूँ, लेकिन उतना अमाउंट है वहाँ उसमें लाइक। तो लास्ट वीक में मैंने 10,000 स्पेंड किए थे उसमें से। तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली लाइक माय हस्बैंड गेव मी 10,000। तो आई वाज जस्ट सरप्राइजिंगली आई जस्ट लुक्ड एट हिम लाइक व्हाट, लाइक कि क्यों ऐसे, क्योंकि उसके साथ मैंने लाइक उनसे मैंने कुछ डिस्कशन नहीं किया था ना, उनको कुछ पता है। ये अभी मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ यहाँ पे, उनको कुछ पता नहीं कि मैंने क्या लिखा था और वट एवर आई डिजाइन। सो आई वाज जस्ट आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज कि 10,000 क्यों ऐसे दे रहे। तो नहीं, ऐसे ही लाइक। तो अगेन वो मेरा अमाउंट 50,000 हो गया लाइक। सो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड वन मोर शेयरिंग इज कि कल मैंने जो मैजिक चेक लिखा, उसमें मैंने लेकिन अराउंड 5,800 का अमाउंट लिखा था, जो आई वांटेड टू बाय सम लाइक मिक्सर ग्राइंडर फिलिप्स का विथ जूसर लाइक। तो आई वाज जस्ट आई वेंट टू लाइक ऑनलाइन, मैंने देखा कितना का ये है उसका कॉस्ट वगैरह, और वो चेक मैंने लिखा। तो मॉर्निंग में मैंने वो चेक लिखा एंड आफ्टर 2 hours इमीडिएटली लाइक अराउंड 8,000 मेरे बैंक में क्रेडिट हो गए। वाओ, तो दैट ऑल्सो लाइक आई मीन आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। वाओ, वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग शेयरिंग माधुरी जी। एंड वी आर सो हैप्पी कि आप इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स यस, एंड अबंडेंस टू यू। बहुत खुशी हुई। और या, पहली बार आपके यस, साथ इतने मनी के एरियाज में हो रहे हैं, तो दैट इज इनक्रेडिबल। वेरी नाइस शेयरिंग। यस, यस। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ब्रिंगिंग सो मी मच। इनटू दिस जुड़े मैजिक रहिए। वर्ल्ड। जी, बिल्कुल जुड़े रहिए इससे। और जिन्होंने आपको जोड़ा है उनके लिए भी ग्रेटफुल रहिए, है ना? तो यस, कंटिन्यूएशन में श्योर, बने श्योर। रहिए। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, आप लोग की शेयरिंग से ना लोगों को भी हौसला मिलता है कि अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब सेम जर्नी में जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिसेस जितनी करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। सभी को सेम सिखाया जा रहा है, बस असाइनमेंट्स पे, फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है, भगवान उसको उसी तरह से देगा, है ना? सो थैंक यू सो मच। जी महेश जी।
अनम्यूट करिएगा एक बार। जी। हाँ, अनम्यूट था। ओके, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। करीबन 2.5-3 साल पहले, तभी मैंने मैजिक बुक तो पढ़ा नहीं था और किया नहीं था कुछ, मगर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता था। तो हम लोग 13 स्कूल के फ्रेंड कहीं ना कहीं खाने के जाते हैं। तो हम लोग ने ये बार डिसाइड किया थाना जाने के लिए। तो मैं कांदिवली से अंधेरी के घर पे गया, वहां से हम लोग कार पकड़े। मगर उसके पहले जो मैंने टैक्सी किया था उबर का, उसमें मेरा पर्स गिर गया, मुझे पता नहीं है। ये सुबह शाम की 6:30-7 बजे की बात है। फिर हम लोग उसके फ्रेंड की कार में थाना चले गए, खाना खाया, तो एक अननोन नंबर से फोन आया, आपका कुछ खो गया है। बोला भाई मेरा तो कुछ नहीं खोया है, क्योंकि मैंने पर्स में पीछे हाथ नहीं डाला था, पर्स है कि नहीं है। फिर आधे घंटे के बाद मेरे को स्ट्राइक हुआ कि वो कुछ बोल रहा है, तो मेरा कुछ गया होगा। पीछे पॉकेट में देखा तो पर्स नहीं है। अभी करूँ तो क्या करूँ। फिर उसको फोन कर रहा हूँ, तो उसने बोला हम तो अभी इधर वर्ली में है, मैं थाना में, वो वर्ली में, वो आ नहीं सकता है। बोला तू कहाँ तक आ सकता है वो बता। तो बोला कि बांद्रा तक आ सकता हूँ। मेरा फ्रेंड जिसने मुझे हेल्प की, उसने बोला चल मैं तेरे को बांद्रा लेके जाता हूँ। वो रहता है अंधेरी। मेरे को मेरे साथ आया बांद्रा, और पर्स मिला उसको। टैक्सी वाले को, उबर वाले को गिफ्ट दिया, कुछ टिप दिया, और वो दोस्त ने मुझे वापस अंधेरी छोड़ा। बस ये एक्सपीरियंस। वाओ मैं वाओ। पॉजिटिव रहा, इसलिए मुझे मिला। बिल्कुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयरिंग महेश जी, थैंक यू सो मच। और क्योंकि ये क्योंकि जी वो पर्स में मेरे 2-3 ये क्रेडिट कार्ड, अरे डेबिट कार्ड थे बैंक के, जी और बिल्कुल ये आधार कार्ड थे, सब इम्पोर्टेंट नोट्स थे, और पैसे भी थे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच महेश जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और यही होता है, हम लोग ने देखे आज ये स्टोरी पढ़ी तो सबको अपनी अपनी चीजें याद आई कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी। और अब जब आपने शेयर करा तो सच में हमें भी याद आया। पर्स तो हमारा पता नहीं क्यों अर्ज में खोता रहता है। 2-3 बार हमारा ये हो चुका है, हर बार मिल जाता है। पता नहीं भगवान के स्पेशल बच्चे हैं, वो कहते हैं लो खो मिलो, खो मिलो। तो वो एक बार अजमेर शरीफ गए, वहां भी खो गया, फिर मिल गया। फिर एक बार लखनऊ रेलवे स्टेशन पे थे, वहां भी खोया, मिल गया। बॉम्बे में भी एक आध शॉप पे। पता नहीं क्या है हमारा, वो तो टचवुड खोता है मिलता है। तो वो स्पेशल है उसका। थैंक यू सो मच महेश जी। और थैंक यू, जैसा थैंक अभी यू। जी, जैसे अभी ये माधुरी जी ने बताया कि उनका जॉब वाला था, तो सेम वही जॉब वाला हमारा भी था। जब जॉब छोड़ा ना, तो एक बार को लगता है कि जो मंथली इनकम मिलती थी वो अब बंद हो जाएगी। तो आई वाज आल्सो इनटू टीचिंग प्रोफेशन, और यही सेम चीज हुई कि भाई वो बंद हो जाएगा। मतलब बंद क्या, अमाउंट में, अकाउंट में पैसा तो रहता है, सिर्फ उसी सैलरी से नहीं होता है, हस्बैंड भी देते हैं, सबका पता ही है सबको सब बातें। तो अब ऐसा है कि पता नहीं, वही बात है, भर भर के कहाँ से आता है। तो अब तो हम कहते हैं कि भाई डबल ट्रिपल डिजिट्स में, लैक्स में रहता है, अकाउंट में पैसा रहे। और हस्बैंड भी बोलते हैं पता नहीं तुम्हारा कहाँ से पैसा बस आता जाता है, आता जाता है, कहीं निकलता तो है नहीं। तो तुम क्या करती हो जादू। हम कहते हैं हम तो देख लेते घर में बैठे बैठे। तो ये सब जादू तो होते रहते हैं। और एक दूसरे की शेयरिंग से आइडिया आइडिया लगता है। जैसे माधुरी जी ने जॉब वाली चीज बोली, तो जब जॉब छोड़ते हैं तो एक बार यही लगता है कि हाँ जो महीने का आता था, सैलरी मिलती थी, वो आना रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अकाउंट में पैसा, जैसे इन्होंने कल भी बताया, मिला। और पहले भी इनका भी फुल ही रहता है अकाउंट, उसी तरह से फुल रहता है। बस विश्वास की बात है कि हाँ हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं। सो ग्रेटिट्यूड में बने रहिए। वो कहते हैं ना कि भगवान के पास अगर सामने दो बच्चे हैं, कि भाई एक को तो खूब मिल रहा है, दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, तब भी वो खूब रोंतड़ू है, ये अपना जिद्दों पे अड़ा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे ये वो। और दूसरे बच्चे को जो भी छोटा मोटा मिल रहा है वो खूब प्यार से ले रहा है, उसको ग्रेटफुल हो रहा है, खुश हो रहा है। तो भगवान का मन करेगा कि चलो ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसी को और दिया जाता है। इसलिए कहते हैं हमेशा खुश, जॉयफुल, ग्रेटिट्यूड में रहिए, तो आपको और भर भर के मिलेगा। जी मिताली जी। भी वो मेरा सबका आ गया, तो मेरे मीठी नदी का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं मेरे एक फ्रेंड थे, दोनों उनकी वजह से जिंदा हूँ। मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो फिर सब जॉब के लिए मेरे पापा ने, मैं उनके फैमिली फ्रेंड को मेरे को जॉब देने लगे। तो मैं सांता क्रूज में जाती थी, और वो 26 जुलाई का जो हुआ, तो जुलाई में बारिश तो होती है ना,
तो मेरा भाई कॉलेज में, उनका वो इंजीनियर कॉलेज में सीखता था, तो उनका कॉलेज जल्दी छूट गया। तो जल्दी छूट गया इसलिए वो वर्ली सीक्वेस्ट चला गया कि ये ऐसा मजा करने के लिए उसके फ्रेंड के साथ। तो उसने देखा कि सब ये बंद हो गया, ट्रैवलिंग वगैरह, ट्रेन वगैरह, टैक्सी वगैरह सब स्ट्राइक पे जाए। तो उसने मेरी मामा को फोन किया कि बहन कहाँ है, दीदी कहाँ है करके, उनको बोलो जल्दी छोड़ने के लिए, सब बंद हो रहा है। तो मेरे पापा ने मैं उनकी फ्रेंड को फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उनको छोड़ दो। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी। एक्चुअली क्या था, वो अलग ये कंपनी में थी, तो वो वर्ली में रहती थी और हम दोनों साथ में जाते थे। वो मुझे बस में उनके पकड़ ली तो वो मुझे कॉल करती थी और मैं मेरे घर से निकलती थी। तो मैंने मेरे सर को बताया ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो मैं जाऊँगा। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया तो उसका भी ये छूट रहा था, तो हम दोनों साथ में निकले। बाहर पड़े तो रास्ते पे कुछ भी नहीं था, पूरा पानी, बस टैक्सी वगैरह कुछ नहीं। छाता था लेकिन छाता बंद करके सब लोग चढ़ रहे थे, ऐसा ही लग रहा था, कोई भी नहीं। और मेरा ऑफिस यूनिवर्सिटी के आगे है 2 स्टॉप, और इतना पानी था वो कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यूनिवर्सिटी में आते ही उसके जॉब के बाद ही खत्म हो जाने के बाद हमारे कास्ट का एक ग्रुप है तो उसने मैंने ज्वाइन किया। तो यूनिवर्सिटी में आते ही एक गटर था, गटर में मेरा पैर गिर गया। और जो उसके मेरे साथ जो फ्रेंड थी वो थोड़ी पतली थी, वो अकेली मेरे को कैसे निकाली थी ना। तो जो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था उससे वो हस्बैंड वाइफ, यूनिवर्सिटी में उसका काम था इसलिए वो आ गए। उन्होंने मेरे को निकाल दिया और मेरे वो घर तक छोड़ने आ गए, इसलिए उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। वाओ, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए, आपको वो याद है उस चीज की बात, यही बहुत बड़ी बात है, और आप हमेशा उनको याद रखिएगा। कभी कभी लाइफ में, वही हमने बताया था ना, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जो चैप्टर था कि जिनको हमारा ग्रेटिट्यूड देना बाकी रह जाता है। तो वो चैप्टर था कि उन लोगों को याद कर करके हमको थैंक यू देना था, जिन्होंने कभी हमारे जीवन में फर्क डाला था। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग मिताली जी, थैंक यू सो मच। जी गुंजन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके सेशन के लिए। और मेरे को भी एक इंसिडेंट याद आया। मेरा एक ब्रेसलेट पार्टी में गई थी, खो गया था। मतलब पार्टी बहुत बड़ी थी, तो गिर गया। वहां पे इतने सारे लोग आते जाते, कुछ नहीं, पूरी पार्टी में मैंने दिमाग नहीं लगाया, गिर तो मालूम से पहले ही पड़ गया था कि गिर गया। जब मैं पार्टी खत्म हुई, वहां का वेटर लाके देता है कि आपका है क्या, क्योंकि इन्फॉर्मेशन छोड़ दी थी वहाँ पे रिसेप्शन पे कि ब्रेसलेट गिर गया है, पर वो मिल गया वापस से। तो ये मुझे अभी याद आया, तो उसको थैंक बोलना चाहिए मुझे ये। बिल्कुल, वाओ वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। मोर एंड मोर थैंक यू। ब्लेसिंग्स टू यू। कई बार होता है, बहुत सी चीजें गिर जाती, खो जाती, लेकिन ज्यादातर मिल जाता है। जब तक वो कुछ इंटेंशनली किसी ने चोरी नहीं करी हो ना, तब तक वो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाके दे ही देता है। तो इसलिए अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो बी होपफुल एंड बी इन ग्रेटिट्यूड कि नहीं, वो तो मेरा है, मुझे तो मिलेगा ही, है ना। कहाँ से बात कर रहे हैं हम गुंजन जी? जयपुर। अच्छा, जयपुर, हाँ जी। चलिए, तो आप लोग बहुत दूर दूर से शेयरिंग्स करते रहिए और हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए कि क्या क्या चीजें लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। थैंक यू गुंजन जी। हाँ जी। और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है, या कुछ असाइनमेंट्स करने में कहीं पे कुछ समझना चाहते हैं? कल का भी बहुत बढ़िया मैजिक चेक का असाइनमेंट था, है ना, या आज का भी? तो बताइए, पूछिए। और आज का अच्छी तरह से करिएगा, सोचिएगा कि क्या क्या आपके काम पेंडिंग है, उसकी लिस्ट बना लीजिएगा, और एक एक मिनट सब पे हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड देके, एक तो लिखनी है लिस्ट को, और उस पर बहुत दिल से धन्यवाद देके ऐसा सोचना है कि भगवान ने, यूनिवर्स ने वो आपका काम करा दिया है। और आप कल सब शेयरिंग करोगे भर भर के कि हमने 10 लिखे थे, 15, जितने भी लिखे थे, उसमें से 3-4 काम तो एकदम इजीली हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैम अगर कम होगा तो 10 से पेंडिंग कम होगा तो चलेगा। हाँ, इसमें 10 बताया है शायद ना, कि शीर्ष सूची 10 चीजों की बना ले, उसके बाद उसमें से 3 सेलेक्ट कर लें। तो आप देखिए, आपके हिसाब से जितना हो जाता है उतना अच्छा है। इसीलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, तो कुछ काम ऐसे पेंडिंग निकल के आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, कि हाँ ये भी काम बाकी है, ये भी काम बाकी है। तो थोड़ा उसको ड्वेल करिएगा, अपने आप को अंदर टाइम दीजिएगा, तो निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। वी आर एंडिंग द सेशन हियर। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सपना जी, थैंक यू थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, भर भर के थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ताराचंद जी भी दिखाई दे रहे हैं हमको, लेकिन वो शायद काम में बिजी होंगे, वीडियो ऑन है। थैंक यू सो मच शशि जी। अब हमने गैलरी व्यू में लिया तो अब हमें पता चल रहा है अच्छा कौन कौन थे। एक्चुअली पता है जो होस्ट होते हैं उनको चैटिंग भी नहीं दिखाई देती, तो अभी हमने शशि जी आपका पढ़ा कि आपने लिखा था मे आई रीड, तो हमें वो भी नहीं पता चला, तो उसके लिए थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो हम लोग होस्ट होते हैं हमें शायद चैटिंग भी नहीं दिखाई देती। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। हेलो खलीदा जी, बहुत अच्छा लगता है, सब सुंदर सुंदर चेहरे देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कैमरे ऋचा और जी। ऑन करके जीते हैं। हेलो, कैमरे और ऑन करके कल से ज्वाइन करेंगे तो